नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी एग्जाम के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे थे। और इसमें उत्तराखंड करंट अफेयर्स में हमारे दूसरा पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 से। इसकी पीडीएफ दोस्तों और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 कि अगर आपको ई बुक चाहिए, विशेष तौर पर उत्तराखंड आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी के लिए ई बुक बनाई गई है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स दिया गया है उत्तराखंड का, और डिटेल्स में करंट अफेयर दिए गए हैं और साथ साथ एमसीक्यू भी दिए गए हैं करंट अफेयर्स के। सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस ई बुक में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? ये यहाँ पे है पुल। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन। पिथौरागढ़ में किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लेन पुल का शिलान्यास। कब किया है शिलान्यास? 19 सितंबर 2022 को। और ये जो पुल है ये किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल। क्योंकि जो काली नदी है, उत्तराखंड जी के मैंने आपको कई बार जब बता रखा है, इसमें काली नदी ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो जो ये पुल है ये पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच है, यानी भारत और नेपाल के बीच है। और इसका उद्देश्य यही है कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन को सुगम बनाना, ठीक है, ताकि व्यापारिक संबंध बढ़ सके, पर्यटन व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोगों को फायदा मिल सके। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52। राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कॉमर्शियल और निजी वाहनों से कितना प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1% ग्रीन सेस लिया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। जो कॉमर्शियल और निजी वाहन जो बाहर से आएंगे उनसे 1% ग्रीन सेस लिया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड की जो पुलिस है उसको इसमें स्थान प्राप्त हुआ है पहला स्थान। रिपोर्ट किसने जारी की है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुई संपत्ति को लौटाना या सामान की रिकवरी करना, तो इसमें उत्तराखंड की पुलिस नंबर 1 पर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है। उत्तराखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के 7 जिलों में खोले जाएंगे क्रिटिकल केयर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 55 है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वो किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और उत्तराखंड राज्य सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, ये कौन है? उत्तराखंड राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य की किस जिले की शेफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? तो नीदरलैंड में वो अमेरिका की राजदूत बनी है। मूल रूप से ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की है शेफाली, और ये अमेरिका की राजदूत बनी है नीदरलैंड में। अमेरिकी राजदूत के तौर पर ये नीदरलैंड में नियुक्त हुई है, लेकिन मूल रूप से कहाँ है? ये भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं शेफाली, और इन्हें अमेरिका ने नीदरलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है शेफाली राजदान दुग्गल, और ये मूल रूप से कहाँ है? भारतीय मूल की हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं ये मूल रूप से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। शेफाली राजदान दुग्गल इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी? तो प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा सरकार के माध्यम से। और कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 4%। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैप्टन कृणाल जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। कैप्टन कृणाल ये देहरादून के हैं और इन्हें वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित जो राज्य का लेखक पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया। कृणाल को जो पुरस्कार दिया गया है उनका एक उपन्यास है, उपन्यास, और इसका नाम है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल ये उपन्यास है कैप्टन कृणाल जी का, और इसके लिए उन्हें, इस उपन्यास के लिए इन्हें प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये जो उपन्यास है ये महाभारत युद्ध से प्रेरित होने के साथ मृत्यु के बाद जीवन पर आधारित है कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, और महाभारत से इन्होंने उसकी प्रेरणा ले रखी है और उन्होंने इस उपन्यास की रचना की है कैप्टन कृणाल ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस। तो दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है अनिल चौहान जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये भी उत्तराखंड के हैं, और इससे पहले देश के जो प्रथम सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड से उनका संबंध था। और उसके बाद जो दूसरे सीडीएस बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यावरण के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को, यानी इस क्षेत्र में पहला स्थान आया है उत्तराखंड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले के निवासी हैं? तो यह है उधम सिंह नगर के निवासी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जयप्रकाश ये उधम सिंह नगर से हैं और इन्होंने 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पे उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है इससे कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 17 शिक्षकों को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब किया गया सम्मानित? 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। राज्यपाल हैं जो उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, उन्होंने 5 सितंबर 2023 को राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और जो ये पुरस्कार है शैलेश मटियानी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो जो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वो हुई है 2009 से। 2009 से प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है राज्य के शिक्षकों को, और 17 शिक्षकों को 2022-23 के लिए 2023 में पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो ये रिपोर्ट जारी की है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। FLN की ये रिपोर्ट है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और मापदंड क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंड। तो इसमें उत्तराखंड जो रहा है ये रहा है 6ठे स्थान पर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। हिमालयी राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में सिक्किम रहा है प्रथम स्थान पर, और सबसे खराब स्थान रहा है हिमालयी राज्यों में मेघालय का। और वहीं अगर हम बात करें हिमालयी राज्यों में, ठीक है, यहाँ पे केवल हिमालयी राज्यों की अभी बात हो रही है, तो हिमालयी राज्यों में यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उत्तराखंड का स्थान रहा है 6ठा। प्रथम स्थान पर रहा है असम, जबकि अंतिम स्थान पर रहा है मेघालय, और उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 6ठा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? तो भारत की
पहली कमर्शियल वेधशाला ये जो स्थापित की जाएगी, ये की जाएगी गढ़वाल मंडल में। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूकेपीएससी एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, उसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी आपको जरूर पढ़ना है। सारी चीजें उसमें दी गई है, कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तराखंड का विद एमसीक्यू, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से किस झांकी का प्रदर्शन किया गया था? तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से मानसखंड झांकी का प्रदर्शन किया गया था, और इस मानसखंड झांकी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जो 74वें गणतंत्र दिवस पर देश भर से जो झांकियां प्रदर्शित की गई थी, तो उसमें जो उत्तराखंड की मानसखंड झांकी, इसने प्रथम स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 66 है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुकामा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। डॉक्टर सुकामा कौन है? यह है विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की की आचार्य। गुरुकुल है रुड़की में, जिसका नाम है विश्ववारा कन्या गुरुकुल, रुड़की में है, और इसकी आचार्य है डॉक्टर सुकामा। तो इन्हें यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण, यानी शीशे का जो पुल है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज यानी शीशे का पुल का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव जो शुरू किया गया है, ये चंपावत में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये क्या है? हरिद्वार में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में राज्य के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है सहवाग राणा को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को किया गया है राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित। कौन कौन से वो 2 स्टार्टअप हैं? तो एक है दिगंतरा एरोस्पेस, और दूसरा है यहाँ पे इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इन 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 जनवरी 2023 को दिल्ली में इन्हें सम्मान किया गया था, ये जो 2 स्टार्टअप हैं राज्य के। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और किसने सम्मान किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पे पशुधन क्षेत्र से संबंधित एनएलएम का पूरा नाम क्या है? तो एनएलएम का जो पूरा नाम है वो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इसका पूरा नाम है। एनएलएम का पूरा नाम। एनएलएम क्या है? ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य है भेड़, बकरी और सुअर पालन में नस्ल सुधार करना और उनका विकास करना। और एनएलएम क्यों चर्चा में रहा है उत्तराखंड में? तो एनएलएम के तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर और सितारगंज में 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कहाँ मंजूरी मिली है? बाजपुर और सितारगंज में। बाजपुर एंड सितारगंज। और ये एनएलएम क्या है? ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है। 73 यहाँ पे 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काशीपुर में।
डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उधम सिंह नगर के काशीपुर में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका जो आयोजन किया है वो क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, FIED पीढ़ी द्वारा इसका आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? 7वां। तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखो काशीपुर की बात आ रखी है, तो काशीपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। ये कहाँ है? ये है काशीपुर में। IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी 2011 में। तो काशीपुर में है IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और साथ साथ उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान भी कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था ऋषिकेश में। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? प्रतिभा थपलियाल ने जीता है 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश के रतलाम में, भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित की गई थी। 13वां संस्करण था और इसमें उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है 76, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया सेलाकुई में। सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून के सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण या उद्घाटन वहां पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है? तो पौड़ी गढ़वाल में किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा? देखो मिलेट मिशन ये बहुत चर्चा में रहा है और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिले में, इन सभी जिलों में ये मिलेट मिशन को लागू किया गया है, लेकिन अभी टिहरी जिले में इसे लागू नहीं किया गया शुरुआत में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्देश्य क्या है मिलेट मिशन का? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उत्तराखंड के जो पारंपरिक अनाज हैं जैसे मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, इनको बढ़ावा देने के लिए, यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार उत्तराखंड में मिलेट मिशन को लागू किया है। और इसमें ये जो योजना है इसके तहत कौन कौन से जिलों में इसको शुरू किया गया है? तो देहरादून हो गया, इसमें उधम सिंह नगर आ गया, हरिद्वार आ गया और नैनीताल। ठीक है, तो इन 4 जिलों में इसे शुरू किया गया है। योजना में जो मंडुआ है, जो कोदा है, इसका उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे मिलेट मिशन योजना को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक ये बनाया जा रहा है देहरादून में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रतिनिधि ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो प्रतिनिधि है रुद्रप्रयाग की और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। माउंट, अगर हम किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट जो किलिमंजारो है ये है अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीकी महाद्वीप, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तो यहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया है।
3 दिन में इन्होंने यहाँ पे साइकिल से इस चोटी का फतह किया है और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड जो ये था एक पाकिस्तान की जो समर खान है उनके नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया पृथ्वी नेगी के नाम। इन्होंने महज 3 दिन में ही साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको ये रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया गया मसूरी में। 83 यहाँ पे राज्य में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2023 का आयोजन। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 84 है पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडौन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो लैंसडौन का नाम, जो इसका पहले नाम था, पहले इसका नाम कालो डांडा था, ठीक है, तो अब इसका नाम लैंसडौन है। लैंसडौन के इतिहास के बारे में मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री और जो मैंने सीरीज चलाई थी उत्तराखंड जीके की, उसमें मैंने कई बार आपको बता रखा है कि लैंसडौन का जो पूर्ण नाम था उसको कालो डांडा के नाम से जाना जाता था। बाद में उसे लैंसडौन छावनी यहाँ पे बनी तो लैंसडौन के नाम से उसे जाना गया और फिर इसे कालो डांडा के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 85 है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की, यह किससे संबंधित है? उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना यह है खेल से संबंधित, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब तक की जो उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं 2023 में, यानी इस वर्ष जो भी योजनाएं लाई गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो भी लोकार्पण किए गए या सूचकांक संबंधी जो तथ्य हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक में, जो वार्षिकांक ई बुक है 2023 की। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कंप्लीट ई बुक दोस्तों आपको मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के प्रदीप नेगी का चयन हुआ है, वो किस जिले से संबंधित है? तो वो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है और इनका चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। 87 है यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया है? तो देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 88 है नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हरिद्वार को यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हरिद्वार को किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में राज्य के तरुण बेलवाल शामिल हुए, उनका संबंध है? तो इनका संबंध है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के हैं तरुण बेलवाल जी और इन्हें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी बेसहारा पुनर्वास नीति को कब लागू किया गया? तो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो पुनर्वास नीति है इसे लागू किया गया है 9 नवंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्या है इस योजना का उद्देश्य, इस नीति का उद्देश्य? तो प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं, जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसे नाम दिया गया स्टेट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को बढ़ावा देना। और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस नीति को ड्राफ्ट बनाया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री कौन है, तो वर्तमान में है रेखा आर्य। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। 91 है हाल ही में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? सही आंसर हो जाएगा आचार्य बालकृष्ण जी को। 92 है निम्न में से किसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ट्रैक ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, क्योंकि 2023 वाला तो अभी घोषित नहीं हुआ है, तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 यहाँ पे घोषित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, यानी बगची ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। ये बागची क्या है? बगची बुग्याल है, ठीक है, बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 93 है राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है, उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था?
तो इन्होंने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर भी सफल आरोहण किया था, माउंट मकालो पर भी सफल आरोहण किया था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी की थी, एक पर्वतारोही थी और इन्होंने वर्ष 2022 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था और फिर 15 दिन के भीतर ही माउंट मकालू इसका भी इन्होंने सफल आरोहण किया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने माउंट लात्सो का भी इन्होंने सफल आरोहण किया था वर्ष 2021 में। और माउंट लात्सो पर तिरंगा लहराने वाली ये भारत की दूसरी महिला पर्वतारोही थी सविता कंसवाल और ये थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की। इनका जो निधन हुआ दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को। ये जो द्रौपदी का डांडा है, यही बन सकता है एग्जाम में, द्रौपदी का डांडा। यहाँ पे निम्न की जो एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के जो लोग थे उनके साथ ही गई थी, वहां पे प्रशिक्षकों में भी वो शामिल थी और वहां पे एक एवलांच में दबकर इनकी मृत्यु हुई। तो द्रौपदी का डांडा में दबकर सविता कंसवाल जी की वहां पे एक बर्फ का एवलांच गिरा था और जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो डिटेल्स इस क्वेश्चन के बारे में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। 94 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो अगर बात करें भूस्खलन सूचकांक में तो शीर्ष पर रहे हैं यहाँ पे इसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस आंकड़े के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे थे रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। 95 है, उत्तराखंड के ध्रुव डांगी ने हाल ही में 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 95 का कांस्य पदक। ध्रुव डांगी ने 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 96 है, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन ये देहरादून में आयोजित किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। कब आयोजित किया गया? 5 से 7 नवंबर 2022 को ये आयोजित किया गया था। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 को देहरादून में आयोजित किया गया। अगला यहाँ पे 97 जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य को कितने पदक प्राप्त हुए हैं। तो 2 पदक राज्य को प्राप्त हुए हैं। 98 यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो 30%, 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है उत्तराखंड की महिलाओं को। 99 है, उत्तराखंड राज्य का पहला वार मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है। तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में बनाया गया है राज्य का पहला वार मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 100 है, सीमांत तहसील धारचूला में लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया। ये पुल किन 2 देशों को जोड़ते हैं। तो देखो सीमांत तहसील धारचूला में, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में आता है। तो यानी जो अभी काली नदी पर बने हैं और काली नदी किन 2 देशों की सीमा बनाती है, भारत और नेपाल। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों तो आज मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन और कराए हैं जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और इसमें अभी 2 पार्ट और आएंगे क्योंकि कुल मैं आपको यहाँ पे 200 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ उत्तराखंड के जो कि इस वर्ष के हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। जरूर इस सीरीज को फॉलो करें और अगर आपको ये PDF चाहिए और उत्तराखंड करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।